बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी रोड किंग की इलेक्ट्रिक बाइक है। तो ये तो पहले भी हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं। इस पर कुछ मज़ीद अपडेट जो हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, इसकी कुछ एहतियातें, उन पे कुछ बात करनी ज़रूरी थी। ओवरऑल इलेक्ट्रिक के मोटरसाइकिल्स के बिहेवियर पे और कंपनीज़ की बातों पे। तो सबसे पहली बात तो ये कि लोग हमें बहुत कह रहे थे कि जी ये जब फुल चार्ज होगी तो क्या ये 100 किलोमीटर करेगी जो कंपनी का क्लेम है। तो हमने इस मोटरसाइकिल को यहाँ से 35 किलोमीटर दूर भेजा, एक कस्टमर को चला के लेके गए और 35 किलोमीटर चलने के बाद इसका जस्ट पहला सेल गिरा था। तो इससे तो अंदाज़ा ये होता है कि ये कंपनी का क्लेम आलमोस्ट करीब ही है। 100 ना भी चले, 90 to 95 तो चलेगी, सिर्फ पहला सेल डाउन हुआ था। तो और दूसरी बात ये है कि ये मोटरसाइकिल जब आप नई ख़रीदते हैं इलेक्ट्रिक बाइक, तो जिस तरह बाकी मोटरसाइकिल्स की रनिंग होती है, इसकी रनिंग ये है कि इसकी ये जो बैटरी है, लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी इसके अंदर उन्होंने डाली हुई है। ये बैटरी जब 3 से 4 दफ़ा एटलीस्ट चार्ज डिस्चार्ज हो जाती है, उसके बाद ये अपनी ऑप्टिमम जो है ना वो आउटपुट देती है। तो ये तो हमने सिर्फ इसको फ़र्स्ट टाइम चार्ज किया था और फर्स्ट टाइम चार्ज में ही इसने इतनी परफॉर्मेंस दी है। तो जब 3, 4, 5 दफ़ा चार्ज होने के बाद ये अपनी प्रॉपर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे आ जाएगी तो डेफिनेटली ये 100 किलोमीटर तक कर सकती है। कंपनी का ये क्लेम जो है वो एक्सपेरिमेंट के बाद दुरुस्त ही लगता है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि इसको जब भी नई बाइक ख़रीदते हैं कंपनी ये कहती है कि 3 से 4 दफ़ा जब आप इसको चार्ज डिस्चार्ज करेंगे तो उसके बाद इसकी बैटरी जो है वो अपनी फुल ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे आएगी। और ये इसकी बैटरी चार्ज कितनी देर में होती है, ये इसके चार्जिंग के लिए उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है। तो ये कंपनी क्लेम कर रही थी कि 1 घंटे में चार्ज हो जाती है ये बैटरी, लेकिन अभी तक जो हमने फ़र्स्ट टाइम चार्ज में देखा है 1 घंटे में चार्ज नहीं होती, 1 घंटे से ज़्यादा लेती है, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम ले जाती है। लेकिन अभी इसको हम एक बाइक को टेस्ट कर रहे हैं, तो जब 4, 5 दफ़ा 6 दफ़ा ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाती है, हो सकता है उसके बाद इसका टाइम जो है वो 1 घंटे पे आ जाए। अभी तक तो इसका टाइम जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा है इसका चार्जिंग टाइम, लेकिन 10 एम्पेयर का चार्जर है। बाकी जो मोटरसाइकिल्स हैं, जितनी भी कंपनियां बना रही हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, जितनी भी कंपनियां इलेक्ट्रिक बाइक बना रही हैं उन सब के मुकाबले में इसका चार्जिंग टाइम फिर भी बहुत कम है और इसकी परफॉर्मेंस के चार्जर की वजह से चार्जिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो काफ़ी अच्छी है। और एक और सवाल जो बार बार मैंने फेसबुक पे अपने पेज किसान ऑटोज़ पे लगाया और यूट्यूब चैनल ऑटो इंडस्ट्री पे वीडियो लगाई, तो लोग पूछते थे कि जी इस पे ये 2 बंदों को कैरी कर भी सकती है या नहीं मोटरसाइकिल। लोगों को इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। शायद लोगों ने एक कंपनी की नाम ले ही लेता हूँ, जोल्टा की पहली मोटरसाइकिल ट्राई की जिसमें 1000 वाट की मोटर लगी हुई थी, तो वो 2 बंदों को कैरी करने में थोड़ा उस पर कैरी करने में मुश्किल पेश आती थी। लेकिन इसमें 1500 वाट की मोटर है और इस पर हमने 3 बंदे बिठा के भी इसको एक्सपेरिमेंट किया है, ट्राई किया। रोज़ लोगों को, कस्टमर्स को ट्राई करवाते हैं। ये 3 बंदों को भी ज़बरदस्त जो है ना वो कैरी करती है, खींचती है। तो इस पर 2 बंदे, मोटे बंदे भी बैठ जाएं, तो अगर आप किसी का ये ख्याल है कि ये उनको कैरी नहीं कर सकेगी तो ये ख्याल गलत है। ये मोटरसाइकिल, इसमें पावर है, बैटरी में जान है और ये 2 बंदों के साथ भी, 3 बंदों के साथ भी बड़े आराम से लोगों को कैरी करती है। हालाँकि उनकी ये 70 है, उनका जो 100 है या उनका जो 125 है, डेफिनेटली उसमें पावर जो है वो ज़्यादा है। एक और सवाल जो किया जा रहा था जी कि बैटरी के सेल्स लोकल होते हैं और इसमें भी लोकल सेल्स उन्होंने यूज़ किए होंगे। तो हमने इसकी जो बैटरी है, इसका जो ये कवर है इसको खोल के देखा और इसके अंदर जो इसमें उन्होंने बैटरी लगाई हुई है वो ये जो लोकल जिस तरह की लोग दिखा रहे थे वो हरगिज़ नहीं है। बैटरी डेफिनेटली इम्पोर्टेड है, चाइना से इन्होंने इम्पोर्ट की हुई है, वही बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल बैटरी नहीं है। ये बात लोगों की दुरुस्त नहीं है। एक और सवाल जो बार बार किया जाता है जी कि कंपनी क्लेम करती है 80 किलोमीटर, इसका जो मीटर मैं आपको दिखा रहा हूँ 80 किलोमीटर तक ही जो है ना इस मोटरसाइकिल का उन्होंने मीटर बनाया है। तो इसको हमने 70 to 75 किलोमीटर तक तो यार चला के देखा है, वहाँ तक तो ये जाती है। तो चूँकि अभी हम अक्सर लोगों को ट्राई करवा रहे होते हैं, ये नई मोटरसाइकिल्स ही होती हैं, अभी तक हमारी कोई भी मोटरसाइकिल जो है ना वो 5-6 दफ़ा चार्ज डिस्चार्ज हुई नहीं, तो फुल 80 तक लेके नहीं गए, लेकिन 70 किलोमीटर तक बड़े आराम से जो जाती है, 75 तक भी जाती है, तो डेफिनेटली 80 किलोमीटर तक भी चली जाएगी। कंपनीज़ बाज़ सियासी बयान देती हैं, लेकिन
इस हवाले से मुझे लगता ये है कि कंपनी का ये बयान तकरीबन दुरुस्त है। 75 किलोमीटर की स्पीड जो है ना, एक इलेक्ट्रिक बाइक की स्पीड 70 to 75 भी इनफ है, बहुत है। इसके अलावा एक और जो क्लेम लोग करते हैं अक्सर यूट्यूब पे थंबनेल्स पे आपने देखा होगा कि जी बैटरी इसकी चार्ज हो जाती है जस्ट 1 यूनिट में, 20 रुपये में चार्ज हो जाती है, 22 रुपये में चार्ज हो जाती है। तो यार ये सरासर सियासी बयान है। असल में वो सिर्फ यूनिट की कीमत देखते हैं और बता देते हैं जी कि यूनिट की कीमत 1 यूनिट 1.5 यूनिट खर्च हुआ और यूनिट की कीमत इतनी है, तो यूनिट के ऊपर जो टैक्सेस पड़ते हैं वो क्या कंपनियां पे करेंगी? वो भी जब वो कस्टमर ही पे करेगा तो वो टैक्स की प्राइस भी तो उसमें शामिल करें ना। और दूसरी बात है वो घरेलू बिजली का यूनिट जो है ना वो बता देते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि घरेलू बिजली पे ही बंदा चार्ज करेगा? अगर कोई इसको शॉप पे चार्ज करेगा तो उसको तो वो कमर्शियल यूनिट के पैसे चार्ज होंगे, तो यूनिट की प्राइस भी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो बहरहाल ये 20-22 रुपये में तो चार्ज नहीं होती मोटरसाइकिल, ये महज एक सियासी बयान है। अलबत्ता 50-60 रुपये में भी चार्ज हो जाए तो बहुत है। मैं तो कहता हूँ इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना चाहिए लोगों को, पेट्रोल डीजल से जान छुड़ानी चाहिए, हमारे मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। सारे पैसे तो हम ये जो पेट्रोल और डीजल मंगवाते हैं उन मुल्कों को चले जाते हैं, तो यहाँ डॉलर किधर बचेंगे? तो करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ ख़त्म होगा? तो इस हमारे मुल्क को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना चाहिए, जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना चाहिए। और इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए जिस तरह मौसमियाती तब्दीलियाँ धड़ाधड़ हो रही हैं, दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितने में भी चार्ज हो, मैं तो कहता हूँ 100 में भी चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक बाइक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। आने वाला ज़माना इलेक्ट्रिक का ही है, कारें भी इलेक्ट्रिक चलेंगी इंशाल्लाह और मोटरसाइकिलें भी इलेक्ट्रिक चलेंगी इंशाल्लाह। बाकी इसकी प्राइस है, लास्ट वीडियो में मैं प्राइस नहीं बता सका था, प्राइस इसकी इस वक्त 1,44,000 है, 1,44,000 और ये बहुत मुनासिब प्राइस है। बाकी कंपनीज़ की जो बाइक्स हैं वो इससे महंगी हैं। लिथियम आयरन फास्फेट में मिनिमम भी 1,65,000 प्राइस है और वो 1,65,000 लेते हैं और बाइक देते हैं 2 महीने के बाद, 2 महीने की बुकिंग पे। और ये कंपनी बुकिंग पे नहीं दे रही, या हम तो एटलीस्ट बुकिंग पे नहीं दे रहे, हम तो बंदे को एट द स्पॉट मोटरसाइकिल देते हैं। तो ये एक इस बात इस कंपनी की अच्छी है। और इसके अलावा कुछ सवाल लोग कर रहे थे कि इसके शाक जो हैं ये पंप वाले शाक इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये इनको होंडा वाले शाक भी अमूमन कहते हैं। तो ये शाक भी अच्छे होते हैं, स्प्रिंग वाले शाक की निस्बत थोड़े महंगे भी होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इन शाक्स की क्वालिटी नहीं है, ये शाक तो स्प्रिंग वाले शाक की निस्बत थोड़े महंगे होते हैं, क्वालिटी में अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। एक और बात कंपनी ये बार बार कहती है, जो भी कस्टमर मोटरसाइकिल लें या जब कोई भी बंदा किसी भी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक ले, सब कंपनी ये कहती हैं कि इसके साथ किसी किस्म की आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि इसके साथ कोई भी आप छेड़खानी करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कोई हार्न एक्स्ट्रा लगाएंगे, इसके साथ कोई आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप जो है ना वो किसी भी मैकेनिक के पास जाके कुछ चीज़ें ऐड प्लस माइनस करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है और कंपनी इस सूरत में क्लेम नहीं देती हैं। तो एक और इशू ये है कि लोग डिस्कस कर रहे थे, पूछ रहे थे फलां कंपनी तो 5 साल वारंटी देती है, तो ये भी रोड किंग वाले पहले 5 साल ही दे रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद भी सोचा कि 5 साल बड़ा लंबा अरसा है, जाने क्या से क्या हो जाए। और इनके डीलर्स जो हैं वो भी कहते थे यार इतनी लंबी वारंटी ना दें कस्टमर्स को, हम 5 साल कहाँ फेस करेंगे, तो 1 साल करें। इन्होंने 1 साल कर दी, अलबत्ता बैटरी वही है और इसकी लाइफ भी उतनी ही है। एक और सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि जी क्या इसको पानी में चला सकते हैं, ये इसकी मोटर है तो या इसको धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। इसको वॉश आप नॉर्मल गीले कपड़े के साथ या हल्का पानी मार के इसकी टैंकी पे और साइडों पे हल्का पानी डाल के तो इसको कपड़े से आसानी से वॉश कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर वाले पानी के साथ इसको नहीं धो सकते। जिस तरह हमें आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान में, तो पानी खुला है और हम बेदरेक इस्तेमाल करते हैं, तो पाइप लगाया और प्रेशर से जनाब पानी मारना शुरू कर दिया, तो इस तरह पानी नहीं मारना चाहिए इसको, ये कंपनियाँ एहतियात बतलाती हैं। और इसके अलावा इसको बारिश में चलाया तो जा सकता है, लेकिन अगर कहीं इतना पानी है कि मोटरसाइकिल जो है ना वो डूब जाती है पानी में, तो तब इसको ना ही चलाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसकी मोटर में भी पानी जा सकता है और बैटरीज में भी जा सकता है। आल्दो कि उन्होंने कोशिश तो की है कि इसको कवर किया जाए, लेकिन ये 100% चीज़ें जो हैं वो इस तरह कवर नहीं हो सकती कि किसी सूरत में भी पानी नहीं जाएगा, पानी जा सकता है। और एक और इशू जो लोग डिस्कस करते हैं, ये टैंकी क्यों लगी है, ये शो पीस है, तो डेफिनेटली ट्रू बात है, ये शो पीस है महज। इन्होंने अपनी 100 सीसी में यहाँ एक वो कैप सा दिया है लंबा सा,
उसको उठा के तो इसको चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी 70 में ये फ़ीचर नहीं दिया, इनको देना चाहिए था, शायद मुस्तकबिल में दे दें। एक और चीज़ जो लोग कहते हैं नहीं बाहर दुनिया में इलेक्ट्रिक बाइक का मीटर डिजिटल होता है, तो यहाँ इस तरह के मीटर सादे से आ रहे हैं एनालॉग टाइप ही, तो यस ये बात आपकी ट्रू है, डिजिटल मीटर ही होना चाहिए और कंपनी कहती है कि हम जल्द डिजिटल मीटर देंगे। इसमें इनकी 100 cc भी है, 125 भी है। अभी कंपनी से 70 का टारगेट ही पूरा नहीं हो रहा और डिलीवर नहीं दे, मोटरसाइकिलें नहीं डिलीवर कर हो रही उनसे, हमें भी उन्होंने अभी तक पूरी मोटरसाइकिलें नहीं दी। तो 100 और 125 में भी टाइम है, जब आएगा तो हम उसकी वीडियो भी बनाएंगे। मज़ीद कोई सवाल हो तो सवाल करें, मैं कंपनी से पूछूंगा और उसके जवाब आपको बताऊंगा। हाँ, एक और इशू, किसी भाई ने पूछा था कि इसको नंबर लग जाता है। यस, नंबर लग जाता है इसको, ये मोटरसाइकिल रजिस्टर होती है बाकायदा। ये यहाँ पे इसका ये देखें, ये फ्रेम नंबर लिखा हुआ है और मोटर के ऊपर इसका इंजन नंबर लिखा होता है। अभी इस वक्त मुझे देखना ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मोटर पे इसका इंजन नंबर भी लिखा होता है और इसके लेटर भी अवेलेबल होता है, लेटर मिल जाएगा और इसको नंबर लग जाता है, कोई इशू नहीं है, मोटरसाइकिल रजिस्टर हो जाती है। और कुछ लोगों में फियर है, फियर ऑफ अननोन जो है वो इलेक्ट्रिक के बारे में, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने फियर से निकलें, पेट्रोल और डीजल से जान छुड़ाएं, पाकिस्तान को भी बचाएं, पाकिस्तान के ख़जाने को बचाएं, एनवायरनमेंट को बचाएं, माहौल को बचाएं, अपनी दुनिया को बचाएं। मौसम किस तरह से तब्दील हो रहे हैं, दुनिया गर्म हो रही है, हमें इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी दुनिया ने 2030 तक के टारगेट रखे हैं कि इतने % ट्रांसपोर्ट को हम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर देंगे। पाकिस्तान में अभी तक जो है ना वो सियासी स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो टारगेट किसी ने क्या रखना है और क्या अचीव करना है। तो बहरहाल हमें अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लें, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चलाएं, पेट्रोल और डीजल से जान छुड़ाएं, ये ज़रूरी है। ये डे बाय डे मोटरसाइकिल्स इलेक्ट्रिक आस्ता आस्ता बेहतर होती जाएंगी, इनमें इम्प्रूवमेंट होती जाएगी और आप देखेंगे कि बहुत जल्द कारें, बसें तक, लोडर रिक्शे, सवारी वाले रिक्शे तक इलेक्ट्रिक आएंगे और सब कुछ चलेगा इलेक्ट्रिक पे इंशाअल्लाह। कोई मज़ीद सवाल हो तो कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।